मिला दे आंसू तेरे सारे, मेरी पलकों पे सजा दे मुझको तो तेरे चेहरे पे ये गम नहीं जचता, जायज नहीं लगता मुझे गम से तेरा रिश्ता। सुन मेरी गुजारिश, इसे चेहरे से हटा दे, कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे आंसू तेरे सारे, मेरी पलकों पे सजा दे कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे आंसू तेरे सारे, मेरी पलकों पे सजा दे। थैंक यू। नीलकमल को दीवार में चुनवा रहे थे तो मॉडर्न नीलकमल बोले, क्यों मुझे चुनवाते हो दीवार में, क्यों टेंशन लेते हो बेकार में। मैंने तो आई लव यू झूठ मूठ ही बोला था, क्या सच मान लोगे। अब जाने दो यार मुझको, क्या बच्चे की जान लोगे। ऐसे ही कुछ हंसी के फुहारों को बरकरार रखने और आपको हंसाने गुदगुदाने और आ रहे हैं सचिन पांडे एंड ग्रुप। जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे सारे कवियों का। चाहता हूँ कि आप सब आज के कवि सम्मेलन का आनंद लेने आए हैं। 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ, सुनिएगा। कि दे दिया है भार मुझे संचालन का, दे दिया है भार मुझे संचालन का, सुन के भाषण आप मुस्कुराइए। आज की शाम हो रस बरसात कुछ, मेरे साथ आप भी साथ मिलाइए। और शुरू करूं मैं आज का ये कवि सम्मेलन, इससे पहले आप सब एक बार जोरदार तालियां बजाइए। क्या बात है संचालक जी, क्या बात। शुक्रिया। दोस्तों, ये कवि सम्मेलन की बहुत पुरानी परंपरा है कि कविता आपको पसंद आए चाहे नहीं आए, पर तालियां तो आपको बजानी पड़ेंगी। ये कवि सम्मेलन की बहुत ही पुरानी परंपरा है। दोस्तों, मैं चाहूँगा सबसे पहले इन सभी कवियों का परिचय आपको दे दूँ। 4 पंक्तियों के माध्यम से इन कवियों का परिचय आपको देना चाहूँगा, जिन्हें हमने देश के कोने कोने से आपके बीच बुलाया। सुनिएगा। कि कोई मुंबई का लाल लाल टमाटर, कोई मुंबई का, ध्यान चाहूँगा और साथ चाहूँगा, दाद दीजिएगा। कोई मुंबई का लाल लाल टमाटर, तो कोई झांसी का मज़ेदार कटहल, और कोई आगरा का परवल महान है, कोई दिल्ली की हरी तीखी मिर्ची, कोई दिल्ली की हरी तीखी मिर्ची, तो कोई लखनऊ का कद्दू समान है। और कवियों का देख रहे हैं आप सब ये कवि मंच, जो ये कवियों का मंच नहीं सब्जी की दुकान है। क्या बात है कुमार जी, क्या बात है। साथ चाहूँगा। आइए दोस्तों, इस हास्य रस की यात्रा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपके बीच बुलाना चाहूँगा हास्य रस के एक बहुत ही बड़े धुरंधर हैं, महान कवि हैं, मुंबई से हमारे बीच पधारे हैं भाई हुल्लड़ मुरादाबादी। जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा भाई हुल्लड़ जी का। हुल्लड़ जी। सामने हो गया। दोस्तों, पेश है आपके सामने ये 4x4 का आइटम। मैंने अपने बारे में 4 पंक्तियां लिखी हैं, जरा गौर फरमाइएगा। स्वागत है। स्वागत है, स्वागत। इस बार इम्तिहान में पास सभी कीड़े मकोड़े हो गए। वाह। तेल के दाम क्या बड़े महंगे पकौड़े हो गए। क्या बात है, पकौड़े हो गए, महंगे पकौड़े हो गए भाई, दाद दो। हमारे 4x4 के ढांचे को देखकर मत हंसो यारो। क्या बात है। यदि हम लंबे नहीं हो पाए तो चौड़े हो गए। क्या बात है, क्या बात है हुल्लड़ जी, लंबे नहीं हो पाए तो चौड़े हो गए, क्या बात है। संचालक जी जरा गौर फरमाइएगा। स्वागत है। हौसले को आजमाना चाहिए, बिल्कुल, हौसले को आजमाना चाहिए। क्या बात है। मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। और खुजलियाँ 7 दिन तक ना रुके, 7 दिन तक आदमी को तब नहाना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है हुल्लड़ जी, बहुत खूब, बहुत खूब। माणिक जी गौर फरमाइएगा। स्वागत। बोतलों से क्या गिला है दोस्तों, क्या बात है। बोतलों से क्या गिला है दोस्तों, भाग्य में पौआ लिखा है दोस्तों। वाह, क्या क्या बात बात है। और भाग्य में पौआ। घास डाली, और तूने घास डाली फंस गया। क्या बात है। आदमी कितना गधा है दोस्तों। क्या बात है हुल्लड़ जी, जी, क्या बात क्या है। बात है। तालियों से साथ चाहूंगा आप सबका। मुझे एक लाइन दी गई, जरूरत क्या थी, जिसमें मैंने लिखा, आईना उनको दिखाने की, आईना उनको दिखाने की जरूरत क्या थी। क्या बात है। वो है बंदर, वो है बंदर, ये बताने की
जरूरत क्या थी? क्या बात है, वाह। घर वाह। पे लीडर को बुलाने की जरूरत क्या थी? नाश्ता उसे कराने की जरूरत क्या थी? 4 बच्चों को बुलाते तो दुआएं मिलती। वाह। सांप को दूध पिलाने की जरूरत क्या थी? क्या बात है, वाह, क्या बात है। सांप को दूध पिलाने की जरूरत क्या थी? 4 बच्चों को बुलाते तो दुआएं मिलती, सांप को दूध पिलाने की जरूरत क्या थी? बहुत ही बढ़िया पंक्तियां भाई हुल्लड़ जी ने आपके बीच प्रस्तुत की। और दोस्तों अब मैं चाहूंगा एक और हमारे बीच उपस्थित हैं भाई झांसी से हमारे बीच पधारे हैं भाई पीयूष नगाई जी, और जो राजनीति पर प्रहार करने के लिए जाने जाते हैं, मैं 4 पंक्तियों से उन्हें बुलाना चाहूंगा, सुनेगा। और दोस्तों तालियां वालियां वाह वाह करते रहिए। और ये पीछे ये मनुष्य बैठे हैं या फिर गमले रखवा रखे हैं, दरअसल मेरी नज़र थोड़ी सी कमज़ोर है, और तुम तालियां वाह वाह करो तो पता चले। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए, आदेश दीजिए कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाने के लिए। मैं 4 पंक्तियों से बुलाना चाहूँगा आपके बीच, झांसी से हमारे बीच पधारे हैं भाई पीयूष नगाई जी, कि खुदा करे चमचों को खारिज, खुदा करे चमचों को खारिज, ऐसा दाव लगाते हैं कि महारथी भी इनके सामने मिट्टी में मिल जाते हैं। तो कितने शुक्रिया शुक्रिया तो कितने ज्ञानी अटल थे, लेकिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कितने ज्ञानी अटल थे, लेकिन चमचे इनको ले डूबे, राष्ट्र ध्वजा में ध्वस्त हो गए, सत्ता के सपने सूबे। क्या अब बात है मन को कुमार जी, वाह। मोहेंगे मनमोहन, ध्यान चाहूंगा हुल्लड़ जी आपका, अब मन को मोहेंगे मनमोहन, ऐसा है कुछ अब विश्वास, पर 10 जनपद के चमचे आकर उनसे करें ना ये बकवास। वाह, अब मन क्या को बात। मोहेंगे मनमोहन, ऐसा है कुछ अब विश्वास, पर 10 जनपद के चमचे आकर उनसे करें ना ये बकवास, कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वाह, जोरदार क्या तालियों बात से है स्वागत संचालक करिए जी, क्या झांसी बात। से आपके बीच भाई पीयूष नगाई जी। काफी मजे से आप लोग एक कार्यक्रम सुन रहे हैं और मजाक ही मजाक में काफी लोग आ गए हैं। यह मेरे लिए खुशनसीबी की बात है, आपके लिए जो भी हो। क्या बात है, क्या बात है पीयूष जी, क्या बात। मैं अपने परम मित्र कवि हुल्लड़ जी के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा, बिल्कुल। जो कुछ देर पहले आपका अपनी कविताओं से काफी मनोरंजन कर रहे थे। क्या बात है, इनको मंच पे बुलाने की जरूरत क्या थी? क्या बात है, वाह, क्या बात है। मैं क्या कविता बात है। कहना चाहूंगा। इस कविता में मैंने हिंदी अक्षरों का आधार रखते हुए राजनीति पे प्रहार करने की कोशिश क्या की बात है झांसी, तो बहुत पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत है। छोटे अ और बड़े आने, छोटे और छोटे अ और बड़े आने रास्ते में जाती, छोटी और बड़ी बड़ी। का हाथ पकड़ते हुए कहा, ए क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। क्या तब बात। छोटी और बड़ी के मुंह से अचानक आवाज निकली, आई। आहा आहा, क्या बात ध्यान है। दीजिएगा। छोटी और मुली के मुंह से अचानक आवाज निकली, आई, क्या बात है। छोटे अ और बड़े आने रास्ते में जाती, छोटी और बड़ी का हाथ पकड़ते हुए कहा, ए। तब छोटी और बड़ी के मुंह से अचानक आवाज निकली, आई। बहुत खूब पीयूष जी, थोड़ी बहुत ही खूब। देर में देखते ही देखते अंग अंग करने लगा, आहा। क्या बात है पीयूष, भाई, क्या बात है। थोड़ी ही देर में देखते ही देखते अंग अंग करने लगा, आहा। आहा, तो ये देख के ओ ने ओ से कहा, क्या क्या कहा? तो ये क्या देख बात के है? ओ ने ओ से कहा, अरे दादा यह सब करते इनका मन कितना गदगद है। अरे दादा यह सब करते इनका मन कितना गदगद गदगद है। है। भाई शराफत की भी तो कोई हद है। क्या बात है, क्या बात है बहुत खूब। भाई, तालियों से साथ शराफत साथ की दिया, कोई दीजिए। साथ हद है, चाहूंगा। क्या बात है। स्वागत है। जी, आपका भी साथ। स्वागत है, स्वागत। तो ओ ने कहा, अरे दादा इनकी ये हरकतें का खा गा गा से लेके वाह। यार आलाओं तक सभी को स्वीकार है, बिल्कुल, और ज्यादातर व्यंजन इनके समर्थन को तैयार है। क्या बात है, हम और आप कुछ कर भी नहीं सकते, बीच में बोलना ही बेकार है। वाह, क्या बात, वाह। जो हो रहा है सो होने दो, होने दो भाई। जो हो रहा है सो होने दो, सब मिली जुली सरकार है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सही पीयूष जी। जो हो रहा है सो होने दो, सब मिली जुली सरकार है। और दोस्तों मैं देख रहा हूँ आप लोग तालियों से साथ नहीं दे रहे हैं। एक बात आपको बताना चाहूंगा कि एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा कि भगवान आपने 2 तरह के जीव क्यों बनाए हैं? आपने एक तो बनाए हैं 2 पैरों वाले और एक बनाए हैं 4 पैरों वाले। तो भगवान विष्णु जी बोले दरअसल होता क्या है कि जो लोग कवि सम्मेलन में तालियां नहीं बजाते तो फिर उनको हम अगले जन्म में 4 पैरों वाला कर देते हैं। इसलिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए कवियों का। बिल्कुल। आइए दोस्तों इस हास्य रस की यात्रा में थोड़ा सा विराम देते हैं और आपको थोड़ा सा श्रृंगार की तरफ ले चलते हैं। और 2 पंक्तियों में मैं उन्हें आवाज़ देना चाहूँगा जो दिल्ली से हमारे बीच पधारी हैं, डॉक्टर कीर्ति गाले। सुनिएगा कि चांदनी रात है रस की बरसात है, चांदनी रात है रस की बरसात है, क्या बात है। राधिका है विकल बांसुरी के लिए। चांदनी रात है रस की बरसात है, राधिका है विकल बांसुरी के लिए, और हम भी गीतों की बरसात कर जाएंगे, हम भी गीतों की बरसात कर जाएंगे, तुम भी माहौल दो शायरी के लिए। वाह, क्या बात है जोरदार तालियों से संचालक स्वागत जी, करें क्या डॉक्टर बात। कीर्ति गाले बहुत दिल्ली खूब। से हमारे बीच।
हाँ देखो भाई साहब, जब कवित्री जी आई तो माइक वाला आ गया। क्या बात है, जब कभी आया तब तक नहीं आया। बहुत सही। जैसा कि कुमार जी ने आदेश दिया है श्रृंगार रस के लिए, तो मैं कविता पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है कीर्ति जी। तुम्हारी आंख में शायद सभी सपने सुहाने हैं, तुम्हारी आंख में शायद सभी सपने सुहाने हैं, हमारी याद में भी तो अभी गुजरे जमाने। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। पता है मेरे गीतों की किताबें क्यों महकती हैं, पता है मेरे गीतों की किताबें क्यों महकती हैं, हमारे दिल के तहखाने में खुशबू के वाह 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 खजाने। वाह वाह, क्या बात है कीर्ति क्या जी, बात है, बहुत क्या बात है खूब। कीर्ति जी। आगे की पंक्तियों पे जरा गौर फरमाइएगा। स्वागत है। स्वागत है। कभी आँखों ही आँखों में कहा सब मान लेता है, कभी आँखों ही आँखों में कहा सब मान लेता है, बिना बोले ही क्या बात है। क्या बात बिना है, बोले ही दिल की बात अक्सर जान लेता है। क्या बात है कीर्ति वाह, जी। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। स्वागत है। वो लड़ता है झगड़ता है सताता है कभी मुझको, वो लड़ता है झगड़ता है सताता है कभी मुझको, मैं हंसती हूँ तो भी मेरे दर्द को पहचान लेता क्या है। बात है, बहुत क्या खूब बात कीर्ति है। जी, वाह क्या क्या बात बात है है। कीर्ति आगे जी। की पंक्तियों में तालियों का साथ चाहूंगी। तालियों से साथ दीजिएगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ आपसे। जी हाँ बिल्कुल। तुम्हारे दिल के दर्पण को मैं देखूं और सवर तालियों से साथ जाऊं, दीजिएगा। तुम्हारे दिल के दर्पण को मैं देखूं और सवर जाऊं, तुम्हारे प्यार का पावन दरस पाऊं निखर जाऊं, तुम्हें जी भर के मैं देखूं, तुम्हें वाह। जी भर के चाहूं मैं, क्या बात है। तुम्हें जी भर के मैं देखूं, तुम्हें जी भर के चाहूं मैं, जो दिल के बाज आए मौत भी तो हद से बढ़ जाऊं, क्या क्या बात है बात कीर्ति जी, है। क्या बात है, तालियों बहुत खूब। बाज आए मौत भी तो हद से बढ़ जाऊं। शुक्रिया। बहुत खूब। बहुत बहुत खूब। जोरदार तालियों से स्वागत करिए डॉक्टर कीर्ति काले का। वो दोस्तों, दरअसल ये कल ही इनका एक प्रोग्राम था दिल्ली में, और वहीं से सीधी हमारे बीच आ रही हैं, इसलिए थोड़ा सा इनकी आवाज़ में प्रॉब्लम है, माफ़ी चाहूँगा। और कीर्ति जी हमारे बीच उपस्थित हुई, इनके लिए हम इनके बहुत आभारी हैं। माफ़ी चाहूँगा थोड़ी देर। Sir, please take your seats, sir. Now you all may take back your seats. Kindly take your seats. हृदय में प्रेम और उल्लास का रस भर गया, हर नयन में आपके सत्कार का रस भर गया। शत शत
तुषार हार धवला या वीणांबर दंड मंडित करा या श्वेत पंडिता सामां पातु सरस्वती जाड्या पहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार पद्मा वीणां पुस्तक धारणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। मैं अब मेरा सौभाग्य है कि हमारे मध्य मुख्य अतिथि के रूप में श्री विवेक वरुण प्रसाद जी, इनकम टैक्स कमिश्नर 1 आगरा उपस्थित हैं। श्री विवेक वरुण प्रसाद जी का जन्म दिनांक 1/12/1955 को स्वर्गीय श्री महेश्वर प्रसाद जी रिटायर्ड IAS के सुपुत्र के रूप में संभ्रांत परिवार में हुआ था। दिल्ली में ही श्री प्रसाद साहब की शिक्षा दीक्षा दिल्ली में ही संपन्न हुई। वहाँ से उन्होंने MA इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स, MSc अकाउंटिंग करने के पश्चात भारत सरकार की IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की सन 1979 में परीक्षा उत्तीर्ण की और तब से वो इनकम टैक्स में कार्यरत हैं। संभवतः इनकम टैक्स में सबसे ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण और इतनी ज़्यादा प्रसिद्धियां प्रसाद साहब की हैं कि अगर मैं गिनाना शुरू करूंगा तो शायद बहुत समय लग जाएगा। श्री माधव शरण अग्रवाल जी, चेयरमैन, अन्य गण्यमान्य सदस्य, महिलाएं, सज्जन और प्यारे बच्चों, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपना बाकी 2 शब्द अंग्रेज़ी में बोलना चाहूँगा क्योंकि विषय थोड़ा तकनीकी है। It gives me immense pleasure to be able to address so many potential taxpayers today. But don't worry, I will not tax your patience by discussing the practices and malpractices involved in tax saving. I will instead share with you some random thoughts on another crucial form of saving that has the potential to affect not just you individually, but our planet as a whole, and that is saving water. I assume that you would have already, through this festival filled with a multitude of vibrant activities called Arunima 2011, deliberated on various technical and cultural aspects of this vital theme. In fact, when I read the theme of Arunima 2001, I wondered whether my middle name, which is Varun, Lord of the Ocean, had anything to do with being invited for being the chief guest today. I'm sure it wasn't. I hardly need to dwell on the subject of what water means to all of us. It is simply life. It is fluid,
soft and yielding. Yet water wears away the rigid, hard, and unyielding rock, giving us one among the many paradoxical lessons we continuously keep learning from water, that what is soft and yielding may well be the strongest. We know that 71% of the Earth's surface is covered with water, yet only 1% is fit for drinking. Maybe it was this fact that led Samuel Taylor Coleridge in his rhyme for the Ancient Mariner to say, "Water, water everywhere, nor any drop to drink." As of now, about 1 billion people are routinely drinking unhygienic water, and about 400 million people are adversely affected by the water shortage. As it is, about 50% of the water pumped into Delhi itself is lost in leakages caused by broken pipes and faulty taps and pumps. In fact, the United Nations has predicted that at this rate, by 2050, 4 billion people will be so affected. And there is likelihood that by the end of the 21st century, after a series of flash floods, the river Ganga will run dry. Please try and imagine that. That is where the concept of a water footprint comes important. I'm sure you know that the footprint of an individual, community, or business is defined as the total volume of fresh water that is used to produce the goods and services consumed by the individual or community or produced by the business. For example, it's very interesting to note that to produce 1 cup of coffee, it takes 140 liters of fresh water. Comparatively, USA has a per capita water footprint of 2,500 cubic meters per annum. Japan stands at 1,150, and I presume this is the pre-tsunami figure. For China, it's 700, and India is 980 cubic meters per annum. Therefore, it becomes necessary for us to substitute, wherever possible, a consumer product that has a large water footprint with a different product with a smaller footprint. For example, eat less meat, become a vegetarian. Drink tea instead of coffee, or better still, drink plain water. Wear more artificial fiber clothes instead of cotton. That's very difficult, I know, because I'm a defaulter on all 3 counts. I'm sure that over the past few days, you would have all agreed to do rainwater harvesting, install water-saving toilets and shower heads, avoid the use of running tap water to the maximum extent, use less water in the gardens, avoid disposal of medicines, paints, and other pollutants through sinks, etc. And I hope that you're serious about implementing these ideas. All exhortations for saving anything always comes with a thinly veiled threat that you'd better do it or else. So let's switch to a slightly lighter vein, and let me share with you what different types of people would have to say on seeing a half-filled glass of water. The pessimist would say that the glass is half empty. The optimist would say the glass is half full. The project manager would say that the glass is twice as big as it needs to be. The realist says
the glass contains half the required amount of liquid for it to overflow. And the cynic wonders who drank the other half. The school teacher says it's not about whether the glass is half empty or half full. It's whether there's something in the glass at all. Anyway, attitude is about whether the glass is half full or half empty. It is instead about who is paying for the next round. The professional trainer does not care if the glass is half full or half empty. He just knows that starting the debate will give him 10 minutes to figure out why his PowerPoint presentation is not working. The weary mother of a persistently demanding 5-year-old will say, "Sweetheart, it's whatever you want it to be. Just please let mummy have 5 minutes of peace and quiet." The inquisitive troublemaker wants to know what is in the glass anyhow and wants the rest of it. The worrier frets that the remaining half will evaporate by the next morning. The fanatic thinks that the glass is completely full, even though it isn't. The entrepreneur sees the glass as undervalued by half its potential. The computer specialist says that next year the glass capacity will double, be half the price, but cost you 50% more for me to give you the answer. The engineer says the glass is over-designed for the quality of water. The computer programmer says the glass is full empty. The Dutch would suggest to both pay for the glass and share the content. And then he would happily tell you that he will have the bottom half. The grammarian says that while the terms half full and half empty are colloquially acceptable, the glass can technically be neither full or half empty, since both full and empty are absolute states and therefore are incapable of being halved or modified in any way. The waiter will hurry and replace the glass with a full one. For him, there are no doubts. The glass was empty when he took it away, and it is in full the bill that he brings to you after that. The physician says that the glass is not empty at all. It's half filled with water and half filled with air, hence fully filled on the whole. The compere says that he or she are unimpressed with the promoters of this function for not providing more alcohol. The adolescent student says the glass is just another dirty trick played by the teacher to prove that the students are dumb. The algebraic simultaneous equation theorist says that if the glass is equally half full and half empty, then half full is equal to half empty. Therefore, half times full is equal to half times empty. And therefore, by multiplying both sides by 2, we show that full is equal to empty. The perfect 1950s housewife would not leave the glass sitting there long enough for anybody to consider the question, but would scoop it up, wash it up, dry it to a gleaming shine, and put it back in the glass cabinet in a jiffy. No half full or half empty in her world, just a full glass or an untidy one. The phobic says, yuck, somebody drank out of it and left their germs in this glass. The psychiatrist would ask you, is the half empty, half full glass really that important? I mean, really, think about it. In fact, let's not go there. Let's set that particular issue aside for a few moments and talk about what's really bothering you. And I would welcome suggestions for the last one, which says that that's not my glass was bigger. In conclusion, just remember that anything that you may be interested in
is not going to happen if you cannot breathe the air and drink the water. So please do not just sit this out. Do something. We are, by an accident of fate, alive at an absolutely critical moment in the history of our planet. And the burden of execution is on our shoulders alone. Thank you. Thank you, sir, for your precious and motivating words, for teaching us to be optimistic. We'll try to minimize the wastage of water. Some people are annoyed to find that roses have thorns, but they forget that they can be rejoiced to find that thorns have roses. Thank you, sir. Thank you for teaching us. Thank you, sir. And it's a pleasure that we have Mr. Nitin Mohan Mittal, IRS, also amongst us. So I would like to request Additional Director, sir, to welcome him by presenting bouquet. Sir, please. Give a warm welcome. Please join your hands together.